हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने एक लाइन खींचा हुआ है बिकॉज करंट नहीं है तो एक ही लाइट जल रहा है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, नहीं बना पा रहा हूँ। करंट आ रहा है जा रहा है, इसलिए इस बार सोचा करंट नहीं है कोई बात नहीं, लाइन खींच के इसके नीचे में लिखूंगा। आई होप तुम लोग को देखने में दिक्कत नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज जो टॉपिक है हम लोग वो देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्स लॉ, और उसके बाद हम लोगों का है एम्पियर सर्किटल लॉ और एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये सब चीज ही है तुम्हारे संडे के एग्जाम के लिए। मैं चाहता हूं कि आज एक वीडियो में अगर नहीं होता है तो दो वीडियो में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करके आज ही तुम लोगों का संडे का सिलेबस खत्म कर दूं। और एक क्वेश्चंस रिलेटेड वीडियो और एक बनाऊंगा जो कल शाम करूंगा, तो तुम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चंस देख पाओगे। अच्छा, पहला तो हम लोग देखते हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्स लॉ। आई होप तुम लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा जो बायोट-सेवर्स लॉ को एक्सप्लेन किया है। मैं बायोट-सेवर्स लॉ को फिर से नहीं जाऊंगा, जिसने नहीं देखा है तो बायोट-सेवर्स लॉ फिर से जाओ देखो और फिर इस वीडियो को देखो। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्स लॉ, हम लोगों को निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा करंट फ्लोइंग कंडक्टर की वजह से, कि एक करंट फ्लोइंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है। हम लोगों को बायोट-सेवर्स लॉ ने एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला मैं साइड में लिख दे रहा हूं। तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो म्यू नॉट आई 4 पाई dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर। मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इससे r डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और dl क्या है? dl इज अ छोटा सा करंट, छोटा सा पोर्शन ऑफ द कंडक्टर। पूरा का पूरा कंडक्टर के लिए यह मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता रहा है, इतना सा पोर्शन के लिए बता रहा है जो कि dl मैंने लिया है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I, और dl का एक डायरेक्शन होगा। dl का डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। एंड dl और r यहां से लेके यहां तक, और dl ऐसा है, dl और r के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, जो मैं साइन ऑफ थीटा लिखता हूं यहां पे। इस फॉर्मूला में सब कुछ म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज बेसिकली ए कांस्टेंट, और उसका वैल्यू मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, दैट इज 10 टू द पावर -7। करंट जो I फ्लो हो रहा है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये सब हो गया मेरा मैग्नीट्यूड के हिसाब से। मतलब ये भी देखो, जैसे कूलम्स लॉ में आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड करता है आर स्क्वायर के ऊपर बायोट-सेवर्स लॉ के हिसाब से। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। मैंने और चीज बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी हम लोग उसी तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे, लगभग वैसी तरह ही है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये लास्ट वीडियो का बात बता रहा हूं मैं। और साथ ही साथ मैंने डायरेक्शंस का बात बताया। डायरेक्शंस क्या था कि जिस डायरेक्शन में करंट है फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में तुम अपने थंब को रखो एंड ट्राई टू होल्ड द कंडक्टर। व्हाइल होल्डिंग द कंडक्टर योर 4 फिंगर्स इज गोइंग इनसाइड इन दिस साइड ऑफ द प्लेन एंड इट विल कम आउट लाइक दिस। अगर ये कंडक्टर है, करंट है, इधर घुस रहा है इधर से निकल रहा है, तो बेसिकली इट इज सर्कुलर लाइक दिस, ऐसे सर्कुलर। इस साइड में घुस रहा है, इस साइड में निकल रहा है। अगर तुमको किस तरफ घुसेगा किस तरफ निकलेगा पता चले तो तुम सर्कुलर ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर दिया हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। अब मैं ये छोटा सा डीएल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाल रहा हूं तो पूरा का पूरा कंडक्टर के लिए कितना निकालूंगा, जो डिराइवेशन में अभी दिखाने वाला हूं वो डिराइवेशन भी मैं कर चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एक लॉन्ग कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, करंट कैरिंग, वहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं था, वहां पे ऐसे चार्ज कंडक्टर था, ठीक, ऐसे प्लस चार्ज था। यहाँ पे डी डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकाला था हम लोगों ने। यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहां से डी डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वही मुझे देखना है। डी डिस्टेंस पे मैं देख रहा हूं,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया हूं, जैसे भी लो तुम्हारा मर्जी है, ठीक है ना। हम लोगों ने और एक चीज लिया था, हम लोगों ने लिया था इस कंडक्टर को इनफाइनाइट नहीं ले रहा हूं, बाद में इनफाइनाइट वाला केस भी देखूंगा, पहले जनरल केस ले रहा हूं जहां पे कंडक्टर का जो ये एंड पॉइंट है और इससे ये अल्फा बना रहा है, अल्फा लिया था और इस साइड बीटा लिया था। तुम लोग अगर देखोगे और देखो ये लिया था, ये ले रहा हूं क्लॉकवाइज, ये ले रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं दे रहा हूं, मगर जब इंटीग्रेशन करूंगा तो डेफिनेटली दूंगा। ठीक, ये सब मुझे पता था, जैसे जैसे इसमें था वैसा ही है, डिराइवेशन भी लगभग सेम है, सिर्फ चार्ज की जगह पे अभी आ जाएगा करंट एलिमेंट, ये सब आ जाएगा बस, और कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों को, ठीक, ये अल्फा बीटा मैं अभी हटा दे रहा हूं, मान के चलो यहाँ पे अल्फा और बीटा है, मैं डिराइवेशन, क्योंकि छोटा बोर्ड है, जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा है कि छोटा बोर्ड है, और इस छोटे से बोर्ड में मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया हूं, अल्फा बीटा भी ड्रॉ कर दूंगा यहीं पे, तो दिक्कत हो जाएगा देखने में, ठीक है ना। तो मान के चलो यहां से यहां तक अल्फा है, यहां से यहां तक बीटा है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो हमें बायोट-सेवर्स लॉ से यह पता है कि डीएल डिस्टेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो उसी लिए एक छोटा सा डीएल नहीं लेके मैं डीवाई ले रहा हूं। अच्छा डीएल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डीएल ही लेते हैं, चलो ये छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, और ये यहां से मतलब सेंटर से ये करंट यहां से एल डिस्टेंस पे मैंने डीएल लिया, और ये डीएल ऐसे ऐसे ये थीटा एंगल पे लिया, और इसको तुम मान सकते हो डी थीटा, ठीक है ना। अच्छा, तो तुम मान सकते हो ये जो आर है, ये आर है, ये लेंथ जो है ये आर है, इसको मैं ले रहा हूं आर, ठीक, इसको ले रहा हूं आर। अभी अभी तुम लोगों ने देखा आर बहुत इंपॉर्टेंट है, आर और डीएल के बीच में एंगल जो है वही एंगल हम लोग उस फॉर्मूला में बिठाते हैं। यहां पे डीएल का डायरेक्शन ऐसा है, देखो डीएल डीएल का डायरेक्शन इज सेम एज द करंट का डायरेक्शन, ये डीएल है तो करंट इधर है, तो डीएल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, और ये आर है, आर और इसके बीच में जो एंगल होगा इसको मैं थीटा डैश बोल रहा हूं। तुम अगर देखोगे ये एंगल कितना है, ये अगर थीटा मैंने लिया है तो ये 90 माइनस थीटा है, बिकॉज ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। क्यों? बिकॉज ये टोटल स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। अगर मैं ये 90 माइनस थीटा ले रहा हूं तो ये 90 प्लस थीटा होना ही पड़ेगा 90 प्लस थीटा होना पड़ेगा, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, 90 90 180 टोटल एंगल, तो ये 90 प्लस थीटा हो गया, मुझे ये मिल गया है 90। आर और डीएल के बीच में जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा यहां मिल गया है, मैं इसको लिख दे रहा हूं। छोटा डायग्राम है, थोड़ा अच्छी तरह देखो इसको। अब मुझे ये पता है कि ये छोटा सा डीएल एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तुम देखोगे करंट ऐसा है, आई एम ट्राइंग टू होल्ड द कंडक्टर, इट इज इनसाइड को देखने के लिए, इनसाइड को डिनोट करने के लिए मैं क्रॉस साइन देता हूं, क्या देता हूं, क्रॉस साइन। तो व्हाट इज डीबी, जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए प्रोड्यूस होगा, डीबी होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, करंट आई है, डीएल है, साइन ऑफ ये 90 प्लस थीटा हो गया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बट आर मेरे को दिया नहीं है, मेरे को एल और डी दिया हुआ है, तो तुमको पता है ये एल है ये डी है, तो आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बहुत आसान है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर मैं अलग तरीके से, मैं एंगल से निकालने वाला हूं तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा मैं। तुम ये सोचो व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज d बाय r, तो व्हाट इज r इक्वल टू d बाय cos थीटा या फिर d sec थीटा। एक्चुअली वही डिराइवेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, वही डिराइवेशन मैं यहां पे भी करने वाला हूं। तो यहां पे देखो व्हाट विल बी db, db इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl cos of theta, because 90 plus theta is cos of theta, और r स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं
डी सेक थीटा होल स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो सब थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं, डीएल को इंटीग्रेट नहीं करना है मुझे, डी थीटा को इंटीग्रेट करना है, तो आई नीड टू हैव रिलेशन बिटवीन डीएल, मैं ये रब कर दे रहा हूं, तुम लोग उतार लेना। आई नीड टू हैव रिलेशन बिटवीन डीएल एंड डी थीटा, बिकॉज आई वांट, बिकॉज दिस इज, ये थीटा है तो मैं थीटा के साथ ही इंटीग्रेट करूंगा, बिकॉज मैं अल्फा और बीटा को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, वो भी एंगल से, एंगल्स को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो डीएल को मैं कन्वर्ट करूंगा। डीएल को कन्वर्ट करने का तरीका फिर से देखो, ये थीटा लिया था, ये एल लिया था, ये डी लिया था, tan थीटा इज इक्वल टू एल बाय डी, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एल इक्वल टू हो जाएगा डी tan थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाय डी थीटा, तो ये हो जाएगा dl बाय डी थीटा, ये हो जाएगा d कांस्टेंट है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो व्हाट इज dl, सो dl हो जाएगा d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, मतलब dl का वैल्यू मुझे मिल गया। अच्छा, वेरी गुड, मेरा करंट आ गया है, बहुत खुश हूं मैं। अब ये लाइट का जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्शन चला गया, आई होप, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, यस रिफ्लेक्शन चला गया है, तो ये मुझे मिल गया dl, तो dl का वैल्यू पुट कर देते हैं, db इक्वल टू म्यू नॉट आई, dl का वैल्यू हो जाएगा d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, एक d कैंसिल हो जाएगा और मेरा ये db रह जाएगा। क्या होगा db, में यहां पे लिख रहा हूं, db मेरा रह गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय d, वेरी गुड, मिल गया। अब क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है, तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक देखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB फ्रॉम अल्फा, सॉरी माइनस बीटा टू अल्फा, माइनस बीटा टू अल्फा, तो ये dB कांस्टेंट जो है उसको बाहर कर दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाहर कर दिया, dB बाहर कर दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा माइनस बीटा टू अल्फा। आई होप तुम लोगों को ये वाला क्लियर है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं फिलहाल, बिकॉज इसका जरूरत नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मेरा दो कंपोनेंट आया था, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, यहां पे आने का केसेस ही नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन एक ही है अंदर के तरफ, वहां पे अलग था, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, दो डायरेक्शन में स्प्लिट होता था, यहां पे ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा अलग है, बोलूंगा तो आसान है पहले के केस से। ठीक, अब तो ये हो गया म्यू नॉट आई 4 पाई डी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है साइन थीटा माइनस बीटा अल्फा, तो तुमको जो पता चल रहा है तुम देखो अच्छी तरह, ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, मगर साइन माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा है, और माइनस बीटा मतलब माइनस ऑफ साइन, तो ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो फॉर्मूला पहले मिला था वही है मैग्नेटिक फील्ड का ओवरऑल फॉर्मूला मुझे मिल गया। ठीक है ना, आई होप तुम लोगों को समझ में आया ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा, फॉर्मूला यहां पे लिख के रख देता हूं मैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब हम लोग डिफरेंट केसेस देखेंगे फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए तुमको पता है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होने वाला है,
फॉर इनफाइनाइट और डायरेक्ट लिख देता हूं मैं डायग्राम ड्रॉ। इनफाइनाइट वायर के लिए अल्फा और बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होने वाला है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, मतलब 2 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। में ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, डायरेक्टली दिखाया हूं। ठीक, अभी सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या हो जाएगा, तुम देखो सेमी इनफाइनाइट, तुम यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 90, तो फिर से तुम्हारा बी का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी आ जाएगा। ऐसे करके मैं बहुत दिखाया हूं तुम लोगों को। आई थिंक ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया है, वेट, हाँ चल रहा है वीडियो आई थिंक, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब डिफिकल्ट चीजें नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो ये मेरे को मिल गया। प्रॉब्लम्स इसके रिलेटेड मैं कराऊंगा बाद में, पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या। देखो साइन का तुम एक चीज और देखो, मान लो ये कंडक्टिंग वायर है आई, और यहां पे नहीं बोल के मैं यहां पे बोलता हूं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो इस वायर की वजह से। जिस लाइन पे कंडक्टर है उसी लाइन पे बोल रहा हूं, उसी लाइन पे कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलेगा। साबित बात है, सही बात है। देखो डीएल इधर है और डीएल का डायरेक्शन इस करंट का डायरेक्शन, ठीक, और आर भी बोल रहा हूं, कहां से लूंगा, बीच में से, मान लो बीच में से ले लिया ये आर, और आर और डीएल के बीच में एंगल कितना हो गया, 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो मेरा फॉर्मूला में जो साइन थीटा बैठता था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, साइन 0 मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड 0, और जिस लाइन में कंडक्टर है उस लाइन में कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इवन साइन 180 डिग्री इज आल्सो 0। अगर मैं उल्टा लेता हूं, यहां पे लेता हूं, तब 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री होने से भी ये 0 होगा, और 0 होने से मतलब जिस लाइन में कंडक्टर है उस लाइन में मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या होगा, 0। ये चीज याद रखना, ठीक है ना। बहुत बहुत तेज बोल रहा हूं क्या, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आते हैं सर्कुलर आर्क की वजह से। अभी तक हम लोग देखो इस चैप्टर में, मैं पहले फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि इस चैप्टर में तुमको जो ध्यान में रखना है वो है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन पता चल गया तो बहुत आसान है ये चैप्टर, अगर डायरेक्शन नहीं पता चला तो बहुत डिफिकल्ट है चैप्टर। तो एक डायरेक्शन मैंने दिखाया कि एक, मान लो ऐसे ऐसे मैंने ले लिया और ऐसे वायर करंट, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ऐसे होगा, मतलब यहां पे सर्कुलर, जितना दूर जाएगा ऐसे सर्कुलर होता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली तुम देखो ऐसे, बिकॉज ये ऐसे होगा, मतलब प्लेन ऐसा है, वायर ऐसा है, तो मैं वायर के जैसे ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसा ऐसा, दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस आर मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट कैरिंग वायर है। अब उल्टा हो गया, अब बोल रहा हूं कि ये तो वायर स्ट्रेट है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, और जब वायर सर्कुलर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट नहीं होता है, अलग बात है, बट फिर भी तुम देखो कैसा होता है। मान लो ये सर्कुलर, अब सर्कुलर करंट है, सर्कुलर ऐसे, आई करंट ऐसे, तो जब सर्कुलर करंट, करंट ही सर्कुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटसाइड, मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आउटसाइड होगा ऐसा, और अगर ऐसा है, ऐसा है, तो ये इनसाइड होगा, तो इसके बीच में से एक्चुअली होता क्या है, तुम अगर देखोगे एक्चुअली ऐसे निकलता है ये इनसाइड गया ना, ऐसे बाहर गया फिर ऐसे निकलेगा, बिकॉज तुम इसके लिए इनसाइड, इस साइड में तो इनसाइड हुआ, पर इस साइड में क्या होगा, ये आउटसाइड होगा, और फिर ऐसे घुसेगा, मतलब ये सर्कुलर ही होता है। समझ में नहीं आया? ठीक, आप सोचो, एक तो मेथड मैंने सर्कुलर वाला बताया कि ऐसे कर्ल योर फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल योर फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, in case of circular, direction of the thumb will give you the direction of the magnetic field. ये तो है ही,
प्लस एक और कॉन्सेप्ट दिखाया था थोड़ी देर पहले कि स्ट्रेट वायर कंडक्टर के लिए आई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट थंब रखो। यहां पे क्या हो रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट फोर फिंगर्स, थंब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे क्या हो रहा है, थंब डायरेक्शन करंट, डायरेक्शन ऑफ द फोर फिंगर्स और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट यहां पे लगा सकते हो। देखो along the direction of the thumb, along the direction of the current you place the thumb, you try to hold it, ये इनसाइड होगा तो इस साइड में इनसाइड होगा, तो इस साइड में क्या होगा, आउटसाइड। यहां पे चेक कर लो, यहां पे चेक कर लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इनसाइड, तो ये वाला क्या होगा, आउटसाइड। यहां पे चेक कर लो कि ये वाला क्या हो गया, इनसाइड, तो ये वाला क्या होगा, आउटसाइड। तो मतलब अल्टीमेटली इसके अंदर में आउटसाइड ही होगा। तो यहां पे चेक कर लो, यहां पे फिर से थंब यहाँ इनसाइड, तो ये वाला आउटसाइड। इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, डायरेक्शन ऑफ द करंट में थंब रखो, ये हुआ इनसाइड, इस साइड में आउटसाइड। अभी बताया था कि ये इस डायरेक्शन में थंब रखो, ये हो गया इनसाइड, इस साइड में आउटसाइड। तो बेसिकली होता क्या है, ऐसे इनसाइड घुसता है, सॉरी ये निकल रहा है आउटसाइड, ऐसे होके ऐसे वैसे घूम के फिर से, मतलब ये सर्कुलर ही होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो सर्कुलर ही हो रहा है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, इसको मैं चाहूं तो ऐसा ड्रॉ करता हूं। देखो देखो कैसे होता है। ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक, करंट कैरिंग वायर आई, ठीक। अब हम वो बताया कि ऐसा है, तो ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका निकलते हुए, और या तो फिर ऐसा देख लो कि ये प्लेन है, ऐसे करंट घूम रहा है, तो ये इनसाइड, इसके अंदर से आउटसाइड ऐसे निकलेगा। तो इसको ड्रॉ करने का एक तरीका है कि यहां से निकल रहा है और यहां से घुस रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये कुछ ऐसे ही होगा, ऐसे निकल रहा है, ठीक। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे निकलेगा, ऐसे घुसेगा, इसके बाहर से घुस रहा है, तुम देख लो, ऐसे भी देख लो, यहां पे देख लो कि ये अंदर घुस रहा है और इधर से ऐसे ऐसे अंदर घुस रहा है और इधर से निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया डायरेक्शंस, ये ड्रॉ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने ड्रॉ किया अभी। अभी हम लोग आ रहे हैं सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नीट्यूड, ठीक। अभी हम लोग लेंगे सर्कुलर आर्क, बोलता हूं मैं पहले, सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। हेडिंग दे देना खुद से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। तो मैं सर्कुलर आर्क लेता हूं, ये कुछ ऐसा होगा, ये सेंटर हो गया, थोड़ा कम ले लेता हूं, ऐसा, और सेंटर कुछ गलत बनाया है, ऐसा, ठीक है। इतना सा वायर, वायर कितना सा है, ये वायर नहीं है, ये वायर नहीं है, ये वायर नहीं है, वायर सिर्फ इतना सा है, ऐसा, एक्सक्यूज मी, इतना सा वायर है और ये करंट आई है, और मैं ऐसे, ये रेडियस हो गया ये, और ये रेडियस आर, एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये टोटल एंगल जो है ये अल्फा ले रहा हूं मैं, अल्फा ऐसे लिख रहा हूं। बट मुझे जो फॉर्मूला पता है, मुझे सिर्फ फॉर्मूला किसका पता है, मुझे बायोट-सेवर्स लॉ का फॉर्मूला पता है, और भी छोटा एक करंट एलिमेंट, छोटा डीएल करंट एलिमेंट के लिए फॉर्मूला पता है। तो मैं यहां पे भी एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल ले लेता हूं। तो ये डीएल तुम देखो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये थीटा पे मैंने डी थीटा लिया है, अच्छा, और एक छोटा सा डीएल है जिससे आई करंट फ्लो हो रहा है,
और तुम देखो ऐसे आई करें तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर में, ऐसे आउटसाइड फिर इधर इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, ठीक है ना। अब ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक, तो ये ऐसा डॉट दे देता हूं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। पहले तो फॉर्मूला लगाता हूं, व्हाट इज द डीबी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ, एट द पॉइंट ओ, और ये डायरेक्शन बता रहा है, तो म्यू नॉट आई 4 पाई dl sin, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन dl एंड r, r कौन सा है, r इज द रेडियस, यहाँ पे वही r है, और dl देखो ऐसा है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे, और ये r है, तुम देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कोई भी सर्कल का कोई भी एक सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट ले लो, सेंटर से तुम कनेक्ट कर रहे हो तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ऑलवेज, ठीक, तो ये साइन ऑफ 90 डिग्री हो गया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। तो व्हाट इज डीएल, डीएल को क्या लिख सकता हूं, मुझे पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो एंगल कितना है डी थीटा, आर्क क्या है डीएल, आर, तो डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, क्योंकि सर्कुलर है ऐसा लिख सकता हूं हम लोग ये फॉर्मूला, पहले लिख नहीं पाते थे पहले वाला केस में, तो स्ट्रेट लाइन था, म्यू नॉट आई आर डी थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, एक एक कैंसिल, ठीक। So what is the overall magnetic field? The overall magnetic field is integration of dB. यहां से जीरो माना एंगल, और यहां से यहां तक अल्फा, जीरो से लेकर अल्फा माना हूं, तो जीरो से थीटा लिया हूं, ऐसे करके लिया हूं, तो ये म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 टू अल्फा, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो b आ जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर, तो अल्फा हो जाएगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। बट इसको थोड़ा सा अच्छी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, यहां तक लिख लिए सबने, लिख लेना। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, कैसे, b म्यू नॉट आई बाई 4r, नहीं 2r, और ये अल्फा बाई 2 पाई, मतलब 4 पाई आर को 2 पाई और 2r में मैंने सेपरेट कर दिया, बस उतना ही। क्यों किया, क्योंकि अगर पूरा सर्कल लेता तो एंगल कितना होता, ट्वाइस पाई होता, 360 डिग्री, तो उसी से डिवाइड कर दिया, मतलब अल्फा 360 डिग्री का एक पार्ट लिया गया है, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया, बस। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान होगा ऐसे अगर हम लोग देखते हैं तो। चलो इस फॉर्मूला को इस तरह लिखते हैं, अगर ये पूरा का पूरा मान लो ये इतना अल्फा नहीं होके पूरा का पूरा सर्कल होता, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए फुल सर्कल, तब अल्फा क्या हो जाता, तब अल्फा फॉर बी सर्कल, फॉर एंटायर सर्कल, फॉर द सर्कल बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई हो जाएगा, तो बी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ट्वाइस आर, अल्फा की जगह पे ट्वाइस पाई डिवाइड बाई ट्वाइस पाई, ट्वाइस पाई कैंसिल, तो सर्कल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर, ये हो गया फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल सिंपल। जैसे कि ऐसा दे दिया, ऐसा वायर दिया,
ऐसे सर्कुलर पाथ दिया, ऐसा दे दिया, करंट ऐसे जा रहा है, ये भी और P Q R S T। अच्छा P नहीं, P छोड़ो, ये इंफिनिटी से आ रहा है और ये इंफिनिटी तक जा रहा है, T U छोड़ो। बोला है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ड्यू टू दिस एंटायर लेंथ। अब देखो झट से तुमको देखना ये आना चाहिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन के वजह से इस पॉइंट में, अब तुम बोलोगे 3 चीजें, ये सर्कुलर आर्क है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बट इसकी वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड ये कहां पे है, ये सेंटर, तो सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, सेंटर छोड़ो, ये जो लाइन है उसी लाइन में ही ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो डीएल और आर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह डीएल और आर के बीच में यहां पे हो जाएगा 180, तो 1 और 3 की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ क्यूआरएस सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मेरा यहाँ पे वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर, अल्फा बाई ट्वाइस पाई, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, और तो म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर इनटू अल्फा क्या हो जाएगा, ये व्हाट इज द एंगल, एंगल इज पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई ट्वाइस पाई, पाई पाई कैंसिल, तो ये म्यू नॉट आई बाई 4r। व्हाट इज द डायरेक्शन, तुम देखोगे डायरेक्शन इज इनसाइड द बोर्ड, सो इट विल राइट क्रॉस, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। खत्म, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा अलग देखते, और जैसे कि ऐसा, और फिर ऐसा, और फिर ऐसा, ये भी इंफिनिटी जा रहा है, ये इंफिनिटी से आ रहा है, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, सर्कुलर आर्क, ठीक है, और ये आर दिया हुआ है। तो अब देखो ये इनफाइनाइट के लिए इस 1 2 3, पहले तो B1, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा 0 और बीटा क्या हो जाएगा वो 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से इट इज इनसाइड, तो इनसाइड, तो ये इनसाइड हो गया, वेरी गुड। व्हाट विल बी B2, B2 फिर से म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर इंटू अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाई 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट आई बाई 4r, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये भी इनसाइड, वेरी गुड। व्हाट वाज B3, B3 सेम लाइन पे है, सेम लाइन पे, एक्चुअली सेम लाइन पे, सेम लाइन पे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा, ठीक, तो B3 क्या हो जाएगा, B3 इज 0, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, देखो दोनों ही इनसाइड है तो में ऐड हो जाएगा, अगर दोनों इनसाइड नहीं होता, एक इनसाइड एक आउटसाइड होता तो सब्सट्रैक्ट होता, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डी नहीं यहाँ पे, सॉरी डी की जगह पे आर होगा, बिकॉज ये डी जो है आर है यहाँ पे, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाई 4r, तो तुम देखोगे म्यू नॉट आई बाई 4r कॉमन लेके 1 बाई पाई प्लस 1, ये हो जाएगा फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, और ये हो जाएगा एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का, और ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। 2 क्वेश्चंस मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर आर्क के वजह से, जो तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा होगा, सर्कुलर आर्क, सर्कुलर रिंग के वजह से मैग्नेटिक फील्ड नॉट इन द सेंटर, ये तो सेंटर पे हम लोगों को निकालना भी सीखा है, बट ऑन इट्स एक्सिस पे देखेंगे, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखे थे वही मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।